दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपको हर महीने इस तरह का एसएमएस आता होगा जहां पे आपका पीएफ का बैलेंस कितना जुड़ गया है वो बताया जाता है। आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ गलतफहमियां आपकी दूर करूंगा जो आपको लगता होगा कि ऐसा होता है लेकिन उस तरह से नहीं होता है जो आपके दिमाग में है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, आप चौंक जाएंगे ये सब जानकारी जो मैं आपको बताऊंगा वो सुन के। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे अपना एक बैलेंस नजर आ रहा है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये वाला जो मेरा बैलेंस है, ये वाला बैलेंस जो है ये मेरे को डबल होके मिलेगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जो बैलेंस है ना ये आपको डबल होके नहीं मिलेगा। इस बैलेंस के अंदर में आपका पूरा का पूरा हिस्सा है जिसे एम्प्लॉय शेयर कहा जाता है, प्लस इसमें जो कंपनी का हिस्सा है वो 12% में से सिर्फ 3.67% यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका अमाउंट है ये आपको दुगना होकर नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा कंपनी का है और कुछ हिस्सा आपका है। इस अमाउंट के हिसाब से आप ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि आपको डबल कितना मिलेगा। उसको देखने के लिए आपको अपनी पीएफ पासबुक देखनी पड़ेगी जो मैं आपको दिखाऊंगा खोलकर, ठीक है। दूसरी गलतफहमी जो आपको हो सकती है वो ये है कि यहाँ पे हमारा ये जो अमाउंट जमा हो रहा है ये हमारा हिस्सा जमा हो रहा है, मतलब 1600 रुपये हमारे कटे हैं। तो ये भी आपकी गलतफहमी है। ये जो 1600 रुपये है इसमें दो हिस्से हैं, आपका जो सैलरी से कटा है वो 12% प्लस जो कंपनी ने जो जमा किया है उस 12% में से 3.5% अंदाजे से आप समझिए 3.5% पीएफ में होता है और 8.5% पेंशन में होता है। तो ये वाला जो आपको बैलेंस नज़र आ रहा है ये आपका ये वाला हिस्सा है, 12% और 3.5% वाला हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इसमें पेंशन वाला अमाउंट नहीं जुड़ा है, यहाँ पे सिर्फ पीएफ वाला अमाउंट आपको दिखाया गया है। इतनी चीज़ समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि भाई साहब ये कौन से महीने का है। तो यहाँ पे हमें महीना लिखा हुआ है कि ये जून महीने का है, ठीक है। और फिर अगले वाले में हम देखेंगे ये है हमारा अप्रैल महीने का। तो जैसे जैसे आपके पैसे जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका बैलेंस बढ़ता जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में आपको यहाँ दिखा रहा है 1630 रुपये जुड़े हैं और जून महीने में दिखा रहा है 1683 रुपये जुड़े हैं। तो जब आप मान लो अगर ज़्यादा सर्विस करोगे और आपका एक्स्ट्रा पैसा कटा होगा तो आपको ज़्यादा अमाउंट नज़र आएगा। अगर आपकी ऐसी सैलरी है जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं है, आपकी एक फिक्स सैलरी है कि भाई आपको मान लो 16,500 रुपये मिलेंगे, कोई ओवर टाइम वाली बात नहीं है, तब तो आप मान सकते हो कि हर महीने आपको एक जितना ही अमाउंट आएगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस इस तरह है जहां आपको कोई इंसेंटिव या कुछ इस तरह का ओवर टाइम मिलता है तो हर महीने यहाँ जो आपको बैलेंस दिखता है वो आपको बढ़ा हुआ या कम हुआ मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। तो और मैं आपको इस एसएमएस में नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने में इस तरह आता है कि डियर, अब यहाँ आपका नाम नहीं लिखा रहता है, यहाँ आपका यूएन नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ यूएन नंबर लिखा है जिसमें क्रॉस क्रॉस है और लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाए गए हैं। फिर बोला जा रहा है योर पासबुक बैलेंस अगेंस्ट मेंबर आईडी और इज टोटल बैलेंस आपको बता दिया गया कि पीएफ का टोटल बैलेंस कितना है, इसमें पेंशन का बैलेंस नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि कंट्रीब्यूशन आपका इस महीने का इतना कंट्रीब्यूशन है, हैज़ बीन रिसीव। तो रिसीव होने पे ये एसएमएस आपको आता है। इतना समझ गए। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इस एसएमएस के ही बेस पे नहीं चलना है, आपको अपना बैलेंस देखने का तरीका पता होना चाहिए। बैलेंस देखने के फिलहाल 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसे पीएफ पासबुक की वेबसाइट कहते हैं। अगर आप पीएफ पासबुक की वेबसाइट देखेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट होती है। इसको खोलने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं ज़ीरो से तो आपके पास यहाँ पे पीएफ पासबुक आपको गूगल में टाइप करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास आपका पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड टच करेंगे पासबुक तो आपको यहाँ यूएन पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूएन पासवर्ड अगर आपके पास ना हो तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है पासबुक देखने का, अपना उमंग एप्लीकेशन आप खोलिएगा। एप्लीकेशन इस तरह से खुल के आएगी। प्ले स्टोर पे जाके उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप उमंग खोल लेंगे। उमंग खोलने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर करना है। रजिस्टर कर लीजिए या फिर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ लॉगिन कीजिए। अगर लॉगिन में दिखाए कि आपका पहले से लॉगिन नहीं बना है तो आपको रजिस्टर कर लेना है खुद को। रजिस्टर करने के बाद जब आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होने के बाद आपको आपका कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन में आएगा, फिर सर्विस में आएंगे, ईपीएफओ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे,
फिर आपको व्यू पासबुक में नजर आएगा। तो व्यू पासबुक जब आप टच करोगे तो आपका यूएन नंबर डालने के लिए कहेगा, यहाँ पे इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, यहाँ आप अपना यूएन नंबर डालना, यूएन नंबर डाल के गेट ओटीपी करना, ओटीपी आप यहाँ एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको इस तरह से नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में आप यहाँ टच करेंगे। जब आप टच करेंगे तो आपको यहाँ आपकी पासबुक नज़र आएगी। अब आप यहाँ इस पासबुक को समझो। इस पासबुक को कैसे समझोगे, जो आपको वहाँ पे आपका टोटल बैलेंस नज़र आ रहा है वो टोटल बैलेंस ये दोनों का टोटल है, एम्प्लॉय शेयर का और एम्प्लॉयर शेयर का ये वाला बैलेंस टोटल है। उसमें आपका पेंशन वाला बैलेंस नहीं जोड़ा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका टोटल बैलेंस कितना है, तो आपको वहाँ जो बैलेंस आपको दिखा रहा है प्लस आपका जो पेंशन का बैलेंस है, ये तीनों बैलेंस जोड़ के ही आपका टोटल बैलेंस बनता है। ठीक है, आपको जो एसएमएस में लिखा आ रहा है कि आपके इस महीने का कितना पैसा जमा हुआ है, अगर आप वो समझना चाहें तो आप यहाँ ये देख सकते हैं, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का हिस्सा, ये दोनों हिस्सा जोड़ा जाएगा और अगर इसे जोड़ा जाए तो 2350 रुपये बनते हैं। तो आपको जो एसएमएस में आता है कि इस महीने का आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, वो ये वाला बैलेंस आता है कि 2350 रुपये। इसके अलावा भी आपका पेंशन का अमाउंट है जो आपको एसएमएस में नहीं दिखाता है। तो ये जो एसएमएस में नहीं दिखा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ पेंशन आ रहा है, यहाँ सिर्फ पीएफ आ रहा है और ये जो बैलेंस है ये भी आपका पीएफ है। तो इसमें क्या नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें पेंशन नहीं जुड़ा है और यहाँ जो महीने का कंट्रीब्यूशन है इसमें भी पेंशन नहीं जुड़ा है। अगर आपको एग्जैक्टली देखना हो कि कब ये अमाउंट आपका पीएफ पासबुक में आया है, तो आप उमंग एप्लीकेशन पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको डेट नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आपको बाकायदा डेट बताएगा कि कौन सी तारीख में आपकी कंपनी ने आपका पीएफ जमा किया है। तो आपके पास ये यूएन पासवर्ड भी होना चाहिए और आप अगर उमंग एप्लीकेशन पे ओटीपी डाल के चेक करना चाहें तो ओटीपी डाल के भी आप देख सकते हैं। दोनों जगह में किस किस तरह से देखा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको समझाऊं, अगर आप मान लो पासबुक खोल लेते हो तो आपको कैसे देखने में मिलेगा, ये जो लास्ट में आ रहा है ये टोटल बैलेंस है। ठीक है, और जो इस महीने जो हमारा जमा हुआ है वो आप यहाँ देख लीजिए, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला हिस्सा, ये वाला टोटल आपको एसएमएस में आता है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हो सकता है कि भाई साहब आपने ये सारी बात तो बता दी, लेकिन हमारे पास तो एसएमएस आता नहीं है, या हमारे पास पहले एसएमएस आता था अब हमारे पास एसएमएस नहीं आ रहा। तो नॉर्मली ये जो एसएमएस है ये आपके मोबाइल नंबर पे आता है। अगर आपके मोबाइल नंबर पे ना आ रहा हो तो आप एक बार अपना यूएन पासवर्ड से कहाँ पे जाना है, आपको मेंबर आईडी खोलनी है। जैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आप मेंबर आईडी खोलेंगे, यूएन पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे अपना लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पासवर्ड ना पता हो तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। हम फिलहाल एक बार लॉगिन करने के बाद हम यहाँ साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल नॉट वेरीफाइड है और ये ईमेल भी नॉट वेरीफाइड है। तो आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए अपना, अगर आप मान रहे हो कि यही वाला मोबाइल नंबर आपका है, तो भी आप यहाँ वेरीफाई करके इसी वाले मोबाइल नंबर को वापस से 2 बार डाल दीजिए और 2 बार डालने के बाद यहाँ ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप अपना इसे वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपको हर महीने आपका एसएमएस इस तरह से मिलता रहेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसे लगी इस एक एसएमएस के बारे में, देखिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल में इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ। वहीं अगर कोई बंदा कॉपी पेस्ट वाला होगा, एक ने वीडियो बनाई, उसी वीडियो को देख के दूसरे ने वीडियो बना दी, दूसरे ने वीडियो बनाई, उसी को देख के तीसरे ने और नई कुछ कहानी बना दी। तो अगर ऐसी वीडियो से आप बचना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल ओरिजिनल कंटेंट आगे फ्यूचर में आगे लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले जागो मेंबर जागो वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।